नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत लोग यंग हैं और एक टू व्हीलर जैसे कि बाइक या स्कूटर लेना चाहते हैं, लेकिन पैसा ना इतना होने की वजह से आप नहीं ले पा रहे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि टू व्हीलर के लिए भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कार के लिए कोई लोन लेता है और उसके बाद कार परचेस करता है, वैसे आप भी लोन लेके टू व्हीलर खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल हम समझेंगे। जल्द से जल्द मैं आपको बता दूंगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा और उसके बाद आप तुरंत जाके बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको आपका मनपसंद टू व्हीलर मिल जाएगा। सबसे पहले तो एज की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज इसमें 21 साल होनी चाहिए। हो सकता है आप में से कई लोग अभी नौकरी में नहीं लगे हों, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर में किसी के नाम पे भी ले सकते हैं लोन, या फिर आप उनको को एप्लीकेंट के तौर पे भी रख सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आपकी नौकरी लग गई हो लेकिन इतनी सैलरी नहीं है अभी, तो आप किसी को एप्लीकेंट के तौर पे रख सकते हो और उससे क्या है, दोनों की इनकम कंबाइन करके देखी जाती है। तो जो टोटल इनकम है उस बेस पे फिर पूरा कैलकुलेट किया जाता है, ईएमआई वगैरह। तो आप उस ऐसे केस में भी ले सकते हैं लोन। तो मिनिमम एज जो है, अगर आप एप्लीकेंट अपने आप को घोषित करते हैं, तो मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो रिटायरमेंट एज जो होता है वो मैक्सिमम एज रखा जाता है। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा प्लान कीजिएगा। अब ये कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, तो हर किसी बैंक से आप ये ले सकते हैं। कई लोग हो सकता है आपको पहले बोले कि हमारे यहाँ नहीं मिलता, टू व्हीलर लोन नहीं देते हैं, सिर्फ फोर व्हीलर के लिए देते हैं। तो वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि टू व्हीलर लोन क्या है, एक छोटा लोन होता है, अमाउंट कम होता है, तो काफ़ी लोग उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन आप उनको बेझिझक होकर बोल सकते हैं कि टू व्हीलर लोन यहाँ पे दिया जाता है, हमको ये खबर है। तो आप किसी भी बैंक से टू व्हीलर लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब लोन की लिमिट की बात कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, और काफ़ी चीज़ें जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें हैं जो वेरी कर सकती है। अलग अलग बैंकों में कंडीशंस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो सब सेम रहेंगी। अब मैक्सिमम लिमिट जो है, कई बैंक 10 लाख रखती हैं, कई बैंकों में 15 लाख, 20 लाख, और कुछ बैंक्स में तो आदमी को देख के लिमिट दिया जाता है कि अगर आदमी केपेबल है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, अच्छे से वो रीपे कर सकता है, तो उसमें कोई लिमिट वो रखते ही नहीं है। 1 करोड़ तक भी जाने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन जो बेसिकली होता है वो 10 लाख, 20 लाख इस रेंज में रहता है। तो आप देख लीजिए आपका जो टू व्हीलर है वो कितने का है, तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं। अब जो ईएमआई कैलकुलेट होता है वो भी डिपेंड रहता है बैंक टू बैंक। तो ज़्यादातर बैंक्स में क्या होता है कि 50% से 70% जो आपका ग्रॉस मंथली इनकम होता है उसका 50 to 70% तक रहता है। यानी कि जैसे कि अगर सपोज़ आपका 1 लाख इनकम है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 50% यानी कि 50,000 तक ईएमआई रखा जा सकता है। कुछ बैंक में 70% तक भी देते हैं। तो यानी कि अगर 1 लाख आपकी इनकम है एक महीने में ग्रॉस इनकम, तो 70% तक उसका ईएमआई रख सकते हैं। ऐसा रखेंगे ये तय नहीं है, रख सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी हो रीपे करने की, आपका कोई और लोन रीपेमेंट नहीं है और कोई डिडक्शंस नहीं है, या फिर आपके मम्मी पापा को भी आपने को एप्लीकेंट में रखा है जिनकी इनकम है, तो उस हिसाब से फिर जो ईएमआई का जो 70% मैंने बोला वो रखा जा सकता है। आप में से बहुत लोगों का सिबिल क्या है ये पता ही होगा। एक स्कोर होता है जिसके तौर पे ये तय किया जाता है कि जो लोन अप्लाई कर रहा है उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। अगर स्कोर अच्छा रहता है, 700 के ऊपर रहता है, तो यानी कि उसने जो प्रीवियस लोन्स लिए हैं, पहले जो लोन लिए हैं वो बराबर उसने रीपे किए हैं। 800 के ऊपर है स्कोर तो बहुत बढ़िया है, वो आंख बंद करके आपको लोन दे देंगे। लेकिन यूजुअली 701 इसके ऊपर अगर रहता है तो अच्छा, एक डिसेंट स्कोर माना जाता है और आपको लोन ज़रूर दिया जाएगा। अब जो रीपेमेंट पीरियड है वो 5 से 7 साल तक रहता है यूजुअली। सब बैंक्स में ऐसा नहीं है, कुछ बैंक्स बढ़ा भी देती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है वो ये है कि रीपेमेंट पीरियड जो होता है वो 5 से 7 साल तक रहता है। आपको 5 से 7 साल के अंदर अपना लोन चुकाना है, तो उसके हिसाब से ही फिर ईएमआई कैलकुलेट किया जाता है। और उससे ऊपर अगर रखना पड़ता है, अगर 7 साल से ऊपर आपको ज़रूरत है, तो फिर आपको एक स्पेशल रिक्वेस्ट देनी पड़ती है बैंक में।
अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि पैन कार्ड तो एकदम मस्ट है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आपको अप्लाई करने के बाद ही लोन अप्लाई करने दिया जा सकता है। उसके बाद एक एड्रेस प्रूफ भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, जैसे कि आधार कार्ड जिसमें एड्रेस आता है आपका और साथ में आपका फ़ोटो भी रहता है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर आप सबमिट कर दें तो काफ़ी है। आधार कार्ड नहीं है तो कोई और भी दे सकते हैं, आपका पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया। इसके अलावा 2 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी आपको। फिर अगर आप सेम बैंक से ले रहे हैं जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट भी है तो स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको 6 महीने का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद ITR रिटर्न लास्ट 2 साल का आपको देना पड़ेगा। अगर आप पहली बार IT रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो लास्ट ईयर है उसका आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप सैलरीड हैं तो आपको लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिर तो IT रिटर्न कंपलसरी आपको लास्ट 2 साल का देना ही पड़ेगा। कोटेशन की बात कर लेते हैं तो कोटेशन जो है वो जो है उसमें बेसिक प्राइस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, GST, RTO चार्जेस, ये सब सेपरेटली मेंशन किया जाना चाहिए। और जो मार्जिन रहता है आपका, जो मतलब मार्जिन यानी कि जो आप खुद से आपके हाथ से देंगे, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। 10 to 15% वेरी करता है, यानी कि जो इन्वॉइस वैल्यू है उसका 10% आपको आपके हाथ से देना पड़ेगा। अब क्या इसके अलावा और कोई चार्जेस लगते हैं तो वो भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कुछ बैंक्स 1% एक्स्ट्रा एक चार्ज ले लेती है, कुछ बैंक्स 2% तक ले लेती है। ये और कुछ नहीं, जो आपका ये पूरा प्रोसेस किया है उसका एक प्रोसेसिंग चार्ज करके रहता है, वो ज़्यादातर बैंक्स में रहता ही है। हो सकता है अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो वो वेव ऑफ भी कर दे। अगर आप सेम बैंक में, यानी कि अगर किसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट था, उसी बैंक से आप ये लोन ले रहे हैं, तो हो सकता है वो आपका ये प्रोसेसिंग चार्ज वेव ऑफ कर दे, आपको ना देना पड़े। तो वो पहले ही एक बार इंक्वायर कर लीजिए। आप एक बैंक में नहीं, आप 2-4 बैंक में ज़रूर पूछेगा चार्जेस कैसे हैं और EMI कैसा बैठ रहा है, इंटरेस्ट रेट कैसा बैठ रहा है। उसके बाद ही आप तय कीजिए कि कहाँ से आपको ये लोन लेना है। तो ये थे दोस्तों 2 व्हीलर लोन की बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जो बेसिक गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं तुरंत आपको जवाब दे दूंगा। वीडियो पसंद है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।